देखिए आज अपन देखेंगे मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कैसे होता है, प्लेन पोलराइज लाइट कैसे गेन करेंगे, इसके कौन कौन से मेथड है, यानी किन मेथड से अपन प्लेन पोलराइज लाइट गेन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड है बाय रिफ्लेक्शन। बाय रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट गेन कर सकते हैं। सेकंड मेथड है बाय स्कैटरिंग। बाय स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट गेन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड है बाय रिफ्रैक्शन। बाय रिफ्रैक्शन या इसको कह सकते हैं डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, बाय रिफ्लेक्शन और बाय स्कैटरिंग। बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन और ये बाय रिफ्रैक्शन। बाय का मतलब दो बार रिफ्लेक्शन, यानी कि दो रेज निकलेंगे इसके अंदर, वो अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट देखिए बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मेथड से अपन प्लेन पोलराइज लाइट कैसे गेन करेंगे, देखिए। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक, इधर कोई दूसरा मीडियम है। जनरली लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन तीनों चीज़ें होती हैं। मान लीजिए ये रेयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। और ये है डेंसर मीडियम। सपोज ये ग्लास है, सॉरी, और ये है एयर। सॉरी, ठीक है। तो जब इंसिडेंट रे आएगी, ये इंसिडेंट रे है, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, समझना। ये क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट। देखिए हो गई अनपोलराइज्ड लाइट। इंपॉर्टेंट है बाय रिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है, क्योंकि इसी में ब्रूस्टर लॉ आएगा और ब्रूस्टर लॉ एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ठीक, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, ये है इंसिडेंट एंगल। ठीक है, जब इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो इसका रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन थे, मैक्सिमम परपेंडिकुलर वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन हो जाता है, और जो प्लेन वाइब्रेशन थे, मैक्सिमम प्लेन वाइब्रेशन, उनका रिफ्रैक्शन हो जाता है। उनका क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, देखिए ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं है, ना तो ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है, ना ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्यों? क्योंकि देखिए ये परपेंडिकुलर वाला ऑसिलेशन थे, इनमें एक पैरेलल वाला आ गया। ये पैरेलल वाले थे, इनमें एक परपेंडिकुलर वाला आ गया। ठीक है, ये इसे बोलेंगे पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये भी क्या है? पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसके दो मेथड हैं कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट गेन करने की। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, या तो इसका एक बार और रिफ्लेक्शन करा दो, एक बार और रिफ्लेक्शन करा देंगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अपने को क्या मिल जाएगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। या फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रूस्टर।
क्या था? ब्रूस्टर। ब्रूस्टर ने ये कहा कि स्पेशल इंसिडेंट एंगल पर, हर एक मीडियम के लिए एक स्पेशल एंगल होता है, उस स्पेशल एंगल पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ये जो लाइट मिलेगी वो क्या मिलेगी? कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस स्पेशल एंगल को बोलेंगे ब्रूस्टर एंगल। क्या बोलेंगे? ब्रूस्टर एंगल। एक स्पेशल मीडियम के लिए एक स्पेशल एंगल होता है, उस एंगल पर यहाँ जो लाइट मिलेगी वो क्या मिलेगी? कंप्लीट पोलराइज्ड लाइट। क्या मिलेगी? कंप्लीट पोलराइज्ड लाइट। वो पहले वाला डायग्राम अलग था, अब ये अलग है। एक स्पेशल एंगल पर, समझना, एक स्पेशल एंगल पर, इंसिडेंट एंगल पर ये जो अनपोलर लाइट थी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट में चेंज हो जाती है। ठीक है, इस स्पेशल एंगल को क्या बोलेंगे? ब्रूस्टर एंगल। क्या बोलेंगे? ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, और ब्रूस्टर ने ये कहा, ब्रूस्टर का लो ये था कि ये जो 10 IB है, क्या है? 10 IB है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। यानी इस इंसिडेंट एंगल की वैल्यू इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। कैसे करती है? 10 IB इक्वल्स टू म्यू। यही है ब्रूस्टर लॉ। अब अपन पढ़ते हैं ब्रूस्टर लॉ। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए। ये जो मिलेगी वो स्पेशल एंगल पे मिलेगी, और ये जो स्पेशल एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल, वो क्या होगा? ब्रूस्टर एंगल। एक इंपॉर्टेंट बात और, ये ब्रूस्टर एंगल है तो इस पर ये कंप्लीट पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट। इस स्पेशल एंगल पे ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होती है हमेशा। ब्रूस्टर एंगल पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। यानी कि दोनों एक दूसरे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अभी अपन प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर लॉ कौन सा लॉ? ब्रूस्टर लॉ। देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu, the refractive index of the refracting medium, the refractive index of the refractive medium clear, equal to the tangent of the tangent to the polarizing angle और पोलराइजिंग एंगल और ब्रूस्टर एंगल, जिसे लिखते हैं IB से। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल और ब्रूस्टर एंगल, यानी कि म्यू इक्वल्स टू 10 IB। ये है ब्रूस्टर लॉ। क्या है? ब्रूस्टर लॉ। म्यू इक्वल्स टू 10 IB। ठीक है, नोट ये है कि एट ब्रूस्टर एंगल the reflected and refracted ray are perpendicular to each other.
टू ईच अदर, यानी ब्रूस्टर एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। क्लियर? ये ब्रूस्टर एंगल समझ में, ब्रूस्टर लॉ समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा ब्रूस्टर एंगल के टेंजेंट की। अब देखिए मैं फिर अगेन इसका डायग्राम बनाता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। देखिए समझिए, इतने ही वाइब्रेशन बना लेता है। ये थी अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये था ब्रूस्टर एंगल आई बी। ब्रूस्टर एंगल पर ये भी क्या मिलेगी अपने को, कंप्लीट प्लेन पोलराइज्ड लाइट और ये भी क्या मिलेगी, कंप्लीट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो रे होगी वो क्या होगी, रिफ्रैक्टिव रे, ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको नाम दे देता हूं मैं थीटा, ये हो गया आर, ठीक है। अपने को प्रूव करना है कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री पाई बाई 2, ठीक है। ब्रूस्टर एंगल पर ये दोनों परपेंडिकुलर होती है, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक। देखिए अपने को पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्शन के लिए। यहाँ साइन आई क्या है, आई बी, और आर आर है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द ब्रूस्टर लॉ, म्यू इक्वल्स टू क्या है, टेन आई बी, टेन आई बी, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 से LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगी, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, साइन आई बी अपॉन साइन आर इक्वल्स टू साइन आई बी अपॉन कोस आई बी। इसका मीन ये हुआ कि ऊपर वाले सेम है तो नीचे वाले क्या हुई, यानी साइन आर इक्वल्स टू कोस आई बी, ठीक है। साइन आर ये क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, कोस क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 माइनस आई बी, यानी क्या हो गया, आर प्लस आई बी इक्वल्स टू 90, ठीक है। आई बी इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम। तो ये इसके क्या हुआ, इक्वल। तो इसका मीन ये हुआ कि आर प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। आर प्लस थीटा यानी ये और ये कितना हुआ, 90। इस लाइन के इधर पूरे कितने होते हैं, 180। 180 में से ये दोनों गए 90, तो ये कितना बचा, 90। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ।
यानी इससे ये प्रूव हुआ कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। कब? ब्रूस्टर एंगल पर। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्लियर मामला? हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, अपन पढ़ रहे थे मेथड ऑफ पोलराइजेशन। नेक्स्ट मेथड है बाय रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग में तो क्या होता है, स्कैटरिंग में लाइट के कलर अलग अलग हो जाते हैं, तो क्या होता है, प्लेन पोलराइज आपने को लाइट मिल जाती है, कलर सेपरेट हो जाते हैं, यानी वाइब्रेशन भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जब परपेंडिकुलर देखते हैं तो वो तो होगी स्कैटरिंग, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बाय रिफ्रैक्शन। बाय रिफ्रैक्शन देखिए, बाय रिफ्रैक्शन मेथड क्या चीज़ है या डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये इसमें जब रिफ्रैक्शन कराते हैं एक स्पेशल होता है निकोल प्रिज्म। इसके लिए एक डिवाइस आती है निकोल प्रिज्म, नाम सुना होगा आपने, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म में क्या होता है कि दो रेज निकलती हैं। कितनी रेज निकलती हैं? दो। जिसमें एक रे तो क्या होती है कि रिफ्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करती है। जो रिफ्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करती है उसे बोलेंगे ऑर्डिनरी वेव, और जो वेव रिफ्रैक्शन के रूल्स को फॉलो नहीं करेगी उसे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव। बाय रिफ्रैक्शन निकोल प्रिज्म में होता है। निकोल प्रिज्म एक डिवाइस होती है। निकोल प्रिज्म क्या होती है, एक डिवाइस होती है, ठीक है, जिससे दो रेज निकलेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, जिसमें एक होगी ऑर्डिनरी, एक होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म होता क्या है, कांच का एक रेक्टेंगुलर तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्यूबॉइड शेप का, ठीक है, जिसमें लेंथ और विड्थ में रेशियो होता है 3:1 का। अगर ये 3 है तो ये क्या है, 1। ये 6 होगी तो ये क्या होगी, 2। 3:2 का क्या होता है, एक क्यूबोइडल शेप होती है, क्यूबॉइड शेप होती है। थोड़ा लंबा बना देता हूँ। 3:1 लगना भी चाहिए। ठीक है, इसकी इन दोनों शेप को ऐसे घिसते हैं या काट देते हैं। इसको काट दिया ऐसे और ऐसे काट दिया इसको ऐसे, ठीक है, इनको ऐसे काट देते हैं, ये काट दिया, ठीक है। कैसे काटेंगे कि जिससे ये एंगल तो कितना हो जाए 68 डिग्री, कितना हो जाए 68 डिग्री हो जाए ये एंगल। फिर क्या करेंगे, इसके दो पार्ट करेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ से काट देंगे, इसको काट दिया। काटने के बाद में जो शेप बचेगी, फॉर एग्जांपल जैसे ये शेप थी, ठीक है, इसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से, ठीक है। काटने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक स्पेशल केमिकल आता है जिसका नाम है कनाडा बाल्सम सीमेंट। क्या नाम है, कनाडा बाल्सम सीमेंट। कनाडा बाल्सम सीमेंट यहाँ लगा के इनको वापस चिपका देते हैं। यहाँ से कट किया था, यहाँ पर क्या लगाएंगे, कनाडा बाल्सम सीमेंट। इस सीमेंट का क्या नाम है, कनाडा बाल्सम सीमेंट। कनाडा बाल्सम सीमेंट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.55 अप्रॉक्स। ये लगा दिया, क्या लगा दिया, कनाडा बाल्सम सीमेंट, और इसका ये एंगल हो गया 90
डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये टोटल कितना होगा 112। काटेंगे इस टाइप से कि इसका ये एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो जाए 90 डिग्री, ठीक है। अब जब वेव आएगी अनपोलराइज्ड लाइट, क्या आई, अनपोलराइज्ड लाइट, क्या पढ़े अपन, निकोल प्रिज्म, जिसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे गेन करते हैं, बाय रिफ्रैक्शन द्वारा, ठीक है, बाय रिफ्रैक्शन में क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट गेन करते हैं। देखिए ये हो गई अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट हो गई अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक। एक वेव, देखिए अब इसका ये क्या हो गया, ये हो गया इसका नॉर्मल, ठीक है। तो ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, तो जो नॉर्मल की तरफ झुकेगी क्योंकि जब रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब रेयर मीडियम से कहाँ है डेंसर में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाए, तो ये जो वेव होगी वो तो क्या होगी, ऑर्डिनरी वेव। कौन सी वेव होगी, ऑर्डिनरी, जो रिफ्रैक्शन के रूल्स को फॉलो कर रही है, ठीक है, और ये इधर बाहर निकल जाती है, इसे बोलेंगे ऑर्डिनरी वेव, ORDINARY, ऑर्डिनरी वेव। जो रिफ्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करती है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी वेव। दूसरी वेव होती है जो रिफ्रैक्शन के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, सीधे ही आ जाती है, रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, इसको भी पार करके आ जाती है। ये वाली इसको पार नहीं करती क्योंकि इसके ऑसिलेशन कहाँ है, परपेंडिकुलर, इसके कहाँ है, इसके पैरेलल, तो पैरेलल वाले हैं तो इसको पार करके आ जाएंगे, परपेंडिकुलर वाले इसको पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये यहीं से मुड़ जाएंगी। ये जो वेव है ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव। दो टाइप की वेव बनी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाय रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, बाय रिफ्रैक्शन। एक ऑर्डिनरी वेव, दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव। तो ये दोनों ही वेव क्या है, ये भी PPL है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये भी क्या है, PPL है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये मेथड था निकोल प्रिज्म के थ्रू बाय रिफ्रैक्शन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट गेन करने का मेथड। क्लियर है। निकोल प्रिज्म क्या होता है, निकोल प्रिज्म एक ऑप्टिकल डिवाइस है। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एंड एनालाइजिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर। इसकी स्पेशल खास बात कि इसकी लेंथ और विड्थ में क्या रेशो होता है, 3:1। इसको इस टाइप से कट करते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री, ये 112, 112 डिग्री, ये 68, ये 112। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, फिर यहाँ क्या चिपकाएंगे, कनाडा बाल्सम सीमेंट वापस चिपका देंगे। कनाडा बाल्सम सीमेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जब अनपोलर लाइट आएगी तो इसमें क्या होगा, एक वेव वो होगी जो रिफ्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करेगी, जिसे बोलेंगे ऑर्डिनरी वेव। दूसरी जो रिफ्रैक्शन के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव। ठीक है, तो ये थे मेथड ऑफ पोलराइजेशन। ओके, थैंक यू।